नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप IBC 24 के उत्तर प्रदेश पेज के साथ जुड़े हुए हैं। यानी IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। और आप जानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें महज 8 महीने का वक्त बचा है। इसीलिए सभी अपने अपने मोहरे सेट करने लगे हैं। सभी अपना जगह देखने लगे हैं कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपको शुरू में ही पता है कि इंडिया को लीड करते हुए दिख रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन अब फ्रंट फुट पर कांग्रेस है, चूंकि उसकी कई राज्यों में सरकार है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की होगी तो जदयू इस बार सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी पैठ बनाए। ये खबरें तो आपने बहुत बार देखी होंगी कि फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर जो सीट है वो आमतौर पर कुर्मियों की गढ़ कही जाती है, पटेलों की गढ़ सीट कही जाती है, वहां से ये खबरें थी। लेकिन अब एक और सीट है जिस पर जदयू की नजर है और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब राष्ट्रीय महासचिव कौन है, ये जरा आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और पता कीजिए कि कौन है। मैं तो आपको बताऊंगा ही। ये वही है जो 1998 में भदोही पुलिस ने डंके की चोट पे कहा था कि हमने इसको मार दिया एक आपराधिक मामले में। लेकिन 4 महीने बाद वही प्रकट हो गए, सबके सामने आ गए और पुलिस को सस्पेंड होना पड़ा। ठीक समझ रहे हैं आप। मैं बाहुबली नेता धनंजय सिंह की बात कर रहा हूं, जो पूर्व में सांसद रहे हैं जौनपुर के, पूर्व में मल्हनी से विधायक रहे हैं, रारी से विधायक रहे हैं, बसपा से रहे हैं, जदयू से रहे हैं। तो यानी नीतीश कुमार जो है एक बाहुबली नेता के जरिए तीर चलाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये लगभग तय है। अब इसकी गोटियां भी सेट होने लगी। IBC 24 उत्तर प्रदेश जो बात कहता है डंके की चोट पे कहता है और तथ्यों के आधार पर कहता है, प्रमाण के साथ कहता है। केसी त्यागी जो जदयू के बड़े नेता हैं इसकी मोहरे बिछाने भी लगे हैं, सेट करने लगे हैं। चूंकि इस बार जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है नहीं, एनडीए के साथ तो है नहीं, इंडिया के साथ है। तो समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, ये भी आप जानते हैं। तो उत्तर समाजवादी पार्टी से सेटिंग चल रही है कि जौनपुर की सीट जो है वो उनको दे दी जाए, यानी जदयू को दे दी जाए। हालांकि भी दूर की कौड़ी है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर सहमति देते हैं कि नहीं, ये भी बड़ी बात होगी। चूंकि अखिलेश यादव ही वो नेता थे जो धनंजय सिंह पर सवाल उठाते थे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो भाग गए हैं तो शांत है। तो अखिलेश यादव बकायदा विधानसभा में याद दिलाते थे कि योगी आदित्यनाथ जी एक बाहुबली क्रिकेट खेल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। यानी धनंजय सिंह के बारे में वो कहते थे। तो अब कैसे ये संभव है कि जदयू समाजवादी पार्टी से बात करे इस मामले में। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी साख दांव पर आ जाएगी। तो मोटी मोटी खबर यह है जो हम एक्सक्लूसिव तौर पर आपको बता रहे हैं, IBC 24 आपको बता रहा है कि धनंजय सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके ऊपर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्वांचल के बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब इनका क्रेज इतना है कि मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, MP MLA कोर्ट में पेश होने गए तो तमाम जो वकील होते हैं उनके बगल फोटो खिंचाते हैं, शौक से खड़े हो जाते हैं, मतलब लाइन से खड़े हो जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये क्रेज है बाहुबली धनंजय सिंह का। तो अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पेच कहां फंस गया। अच्छा, जदयू की इतनी तो वो नहीं है कि वो खुद लड़े और अकेले निकाल ले, इतनी पैठ नहीं है। रारी से एक बार धनंजय सिंह जदयू से लड़े और जीत गए, विधायक बन गए थे। लेकिन उस सांसद का इलेक्शन है ना भाई। अब ये 2009 में जीते थे धनंजय सिंह, तो बसपा से लड़े थे। तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तो उसमें बड़ा वोट बैंक चाहिए। तो अखिलेश साथ देंगे या नहीं देंगे। केसी त्यागी तो फील्डिंग करना शुरू कर दिए हैं धनंजय सिंह के लिए। चुनाव है जैसा कि मैंने कहा, और अखिलेश यादव पानी पी पी कर धनंजय सिंह को कोस रहे थे और बता रहे थे कि उनके पीछे सिंह लगा है, ठाकुर जाति से हैं, इसीलिए टहल रहे हैं, घूम रहे हैं खुली हवा में। ये इशारों इशारों में अखिलेश यादव कह जाते थे, लेकिन खुल के तो ये बोला उन्होंने कि एक बाहुबली क्रिकेट खेल रहा है।
तो क्या उसके बाद ये सेटिंग हो सकती है? क्या अखिलेश यादव जदयू के लिए 2 सीटें छोड़ सकते हैं या 1 सीटें छोड़ सकते हैं? ये बड़ी बात होगी। ये कन्फर्म है, चूंकि इसकी फील्डिंग होने वाली है, फील्डिंग होनी शुरू हो गई। अब फूलपुर वाली क्या कहानी है, क्या नहीं है, ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे, चूंकि उन्हीं को लड़ना है। लेकिन ये हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर बता रहे हैं। चूंकि केसी त्यागी से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है, फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई है। तो ये खबर आपको कैसी लगी? और इस तरह की खबर आपको IBC 24 के प्लेटफॉर्म पर हमेशा मिलती रहेगी। और जैसा मैं कहता हूँ, जब सब्जी खरीदने जाते हैं इतना सोचते हैं, इतना माथा पच्ची करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं कि इसको लिया जाए न लिया जाए। तो 5 साल जो सरकार रहने वाली है उसको चुनने में जुड़िए ना मेरे साथ, जुड़िए IBC 24 के साथ, कमेंट कीजिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। जरूर आपकी राय ली जाएगी, डंके की चोट पर आपकी राय ली जाएगी। और जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि IBC 24 का एक सीधा सा एजेंडा है कि हम उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करने आए हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इसी का है और हम डंके की चोट पे ताल ठोक के पत्रकारिता करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस वीडियो का देखने के लिए। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नमस्कार।